तमाम किस्म की तारीफ़ात, बड़ाई व किब्रियाई अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक और सज़ावार है, जो इस कायनात और कायनात कुल का मुरब्बी व पालनहार है। बादहू ला कहाँ करोड़हा दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात गिरामी, आज के इस मौक़े मुबारक में मेरा मौज़ू सुख़न है मसाइल क़ुरबानी, और इस मौज़ू की ये तीसरी नशिस्त है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, परवरदिगारा इस कहने वाले को कहने से ज़्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल व इस्लाह की तौफ़ीक़ अनायत फरमा। बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ। इससे कबल जुमे के अंदर हमारी गुफ्तगू का इख्तिताम गालिबन मसला नंबर 12 पर हुआ था। आज जहाँ से हम शुरू करेंगे वो 13वां मसला है कि कुर्बानी का हुक्म क्या है। आप लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं, कुर्बानी दरअसल सुन्नत मुअक्कदा है। इसकी दलील सही मुस्लिम के अंदर है और दीगर अहादीस कुतुब में है। हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे मामू अबू बरदा ने ईद उल अज़हा के दिन नमाज ईद उल अज़हा से पहले कुर्बानी का जानवर ज़बह कर दिया। अल्लाह के नबी को जब इस बात की खबर हुई तो आपने कहा तिल का शातु लहमिन, ये गोश्तखोरी की बकरी है। तो अबू बरदा ने कहा अल्लाह के नबी, मेरे पास एक साला बकरी का बच्चा है, क्या उसकी कुर्बानी कर दूं? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ ठीक है कर दो, लेकिन आपके बाद किसी और के लिए जायज़ नहीं है। आज लोग बोलते हैं कि मेरे घर जनाब एक साला बकरी का बच्चा है, घर का बच्चा है। तो ये घर का बच्चा और बाहर का बच्चा ये मेरे समझ में नहीं आया, है ना। हर कोई जानवर घर ही का होता है, कोई हमारे घर में पला होता, कोई आपके घर में पला होता, किसी और के घर में पला होता। तो ये चीज़ बाज़ जाहिल मुफ्तियाँ जो हैं वो जवाज़ का फतवा दे देते हैं कि अगर घर का बच्चा है तो एक साला है तो कुर्बानी दे सकते हैं, नौज़ुबिल्लाह। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा अबू बरदा से कि वो एक साला बकरी का जो बच्चा तुम इस साल कुर्बानी कर रहे हो, जिसकी मैं इजाज़त दे रहा हूँ, दूसरे साल या आपके बाद किसी और के लिए जायज़ नहीं है, उसके लिए सिर्फ दांता हुआ जानवर। इसी तरीके से एक दूसरी रवायत है, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आपके बाद किसी और के लिए जायज़ नहीं है। मजीद आपने इरशाद फरमाया कि मन ज़बहा क़ब्ल सलात फ़इन्नमा यज़बहु लिनफ़्सी, जिसने ईद उल अज़हा के नमाज से पहले अपना जानवर ज़बह किया तो वो गोश्त खाने के लिए किया। वमन यज़बहु बअद सलात फ़क़द तम्मा नुसुफ़हु व असाब सुन्नतल मुस्लिमीन। फ़क़द तम्मा नुसुका, अल्लाह के नबी ने कहा जिसने ईद उल अज़हा के नमाज के बाद ज़बह किया तो उसकी कुर्बानी पूरी हो गई, और मुसलमानों का जो तरीक़ा है, मुसलमानों की जो सुन्नत है, उस सुन्नत को भी पा लिया। तो ये जो हदीस है इस बात पर दलालत करती है कि कुर्बानी का हुक्म क्या है, सुन्नत मुअक्कदा। दूसरी रवायत अल्लाह के नबी ने कहा मन वजदा सातन फलम युज़हि फला यक़रबन्ना मुसल्लाना। ताकीद दर ताकीद अल्लाह के नबी ने कहा ताकत रखने के बावजूद अगर कोई कुर्बानी नहीं करता है तो वो ईदगाह के करीब ना आए, मेरे मस्जिद के करीब ना आए। तो ये दोनों रवायतें कुर्बानी को सुन्नत मुअक्कदा की तरफ इशारा कर रही हैं कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा, फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। मसला नंबर 14, किन किन जानवरों की कुर्बानी कर सकते हैं। कुरान ने कहा समानियत अज़वाज, वो 8 जानवर हैं जिनकी कुर्बानी कुरान ने वाज़ेह किया। मिनल ज़ानी इस्नैन व मिनल माज़ी इस्नैन, यानी भेड़ का नर और मादा
भेड़ समझ रहे हैं ना, भेड़ का नर और मादा, बकरी का नर और मादा, वमिनल इबली इत्नैन वमिनल बकरी इत्नैन, और ऊंट का नर और मादा और गाय का नर और मादा, ये कुल 8 जानवर हुए। इन 8 जानवरों में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, बिल इत्तिफाक जायज़ है। हर किसी मकतब फ़िक्र के उलमा और मुफ्ती के नज़दीक इन 8 जानवरों की कुर्बानी जायज़ है, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। मसला नंबर 15, भैंस की कुर्बानी। ये इख्तिलाफी मसला है, इसमें ज़बरदस्त इख्तिलाफ है, हर मकतब फ़िक्र का इख्तिलाफ है। यहाँ तक कि जमात अहले हदीस के माबैन में भी आपसी इख्तिलाफ है, बाज़ उलमा का कहना जायज़, बाज़ का कहना नाजायज़। तो अब जो जिस तरफ मायल हो, जिसका रुझान जिस तरफ हो, उस पर अमल कर सकता। मेरा अपना ज़ाती मशवरा ये है कि इस मशकूक वाली चीज़ को, इख्तिलाफी चीज़ को छोड़ करके, हमारे यहाँ और दीगर अजनास मौजूद हैं, दीगर असनाफ मौजूद हैं, दीगर क्वालिटीज़ हैं जानवरों की, अगर उनकी कुर्बानी कर लें तो बहुत ही अच्छा, इख्तिलाफी चीज़ में न पड़ते हुए। मसला नंबर 16, कुर्बानी के शराइत क्या हैं। पहली शर्त, खालिसतन लिवजहिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए वो कुर्बानी दी जा रही हो। लोग क्या कहेंगे, लोगों की लान तान से बचने के लिए, मुआशरे में अपनी शोहरत के लिए, बाजारी नाम कमाने के लिए, ये नीयत ना हो, है ना। लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाहुहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को ना तो तुम्हारे जानवरों के कुर्बानी के गोश्त, ना तो खून पहुँचते हैं, क्या पहुँचता, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कायनात के लोगों तुम्हारी नीयत, तुम्हारा तक़वा, तुम्हारे इरादे, तुम्हारी सोच, किस सोच को लेकर के तुमने जानवर ज़बह किया, ये अल्लाह को पहुँचते। तो कुर्बानी की पहली शर्त खालिस अल्लाह के लिए हो, नीयत खालिस हो। दूसरी शर्त बहीमतुल अनआम हो, चौपायों में से हो, मुर्गी की कुर्बानी थोड़ो ना दे सकते। तीसरी शर्त दांता हुआ हो, बेगिर दांते जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। बेगिर दांता हुआ अगर करना चाहते हैं तो भेड़ का बच्चा ज़बह कर दो 1 साला, उसमें दांता शर्त नहीं है। भेड़ का 1 साला बच्चा, उसकी कुर्बानी दी जा सकती है, उसमें दांता वाता शर्त नहीं है, रुखसत है, ठीक है। चौथी शर्त कि ऐबदार ना हो। पांचवी शर्त, जिस जानवर की कुर्बानी दे रहे हैं वो अपनी मिल्कियत में चोरी करके ना लाए हो, ठग करके लूट करके ना लाया गया हो। और छठी शर्त, कुर्बानी के जो औकात हैं उन्हीं औकात में, यानी नमाज ईदुल अज़हा अदा करने से लेकर के अय्याम तशरीक के, यानी जो 13वीं तारीख का दिन डूबता है, 10, 11, 12, 13वीं तारीख का जो सूरज गुरूब होता है, उस गुरूब के वक़्त से पहले पहले तक कुर्बानी का वक़्त है, यहाँ तक हम कुर्बानी कर सकते हैं। तो ये मसला नंबर जो है 16 कुर्बानी के कुल गालिबन 6-7 शराइत हैं, जिसमें सबसे अहम जो है अच्छी नीयत हो, अल्लाह की रज़ा के लिए हो। मसला नंबर 17 कब से कब तक कर सकते हैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, चूँकि बाज़ लोगों का इख्तिलाफ है कि 10 को करें, बाज़ का 11, 12 तक, 13 को कोई मानता नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि वकुल्लु अय्यामी तशरीक़ ज़िब्हुन, पूरे के पूरे अय्याम तशरीक़ जो हैं वो कुर्बानी के दिन हैं, ज़बीहे के दिन हैं। और अय्याम तशरीक़ कहते हैं, देखो 9 तारीख को, 9 ज़िलहिज को यौम अरफा कहते हैं, 10 ज़िलहिज को यौमुन नहर कहते हैं, 11 और 12 और 13 को, 11, 12, 13 को अय्याम तशरीक़ कहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा पूरे के पूरे अय्याम तशरीक़ ज़बीहे के दिन हैं, कुर्बानी के दिन हैं। सारे इख्तिलाफात ख़त्म। हमको पता कैसे चलेगा क्या नाम है अय्याम तशरीक़ किसको कहते हैं। अय्याम तशरीक़ दरअसल अरबों के यहाँ जो है नबी ज़माने से पहले कुर्बानी के गोश्त को सूरज की रोशनी में सुखाते थे।
तशरीक के माने होते हैं सूरज की रोशनी में गोश्त का सुखाना। तो अरब लोग माजी में दौरे जाहिलियत में कुर्बानी के गोश्त को 11 को, 12 को, 13 को अमूमन इन 3 दिन तक कंटिन्यू वो सुखाया करते थे सूरज की धूप में, सूरज की रोशनी में। समझ रहे? तो ये वाक़या और ये जो तारीख़ जो है इस बात पर दलालत करती है कि अय्याम तशरीक सिर्फ 11, 12 और 13, और जब 11, 12, 13 तवारीख़ के हिसाब से साबित हो गया कि अय्याम तशरीक है तो अल्लाह की नबी के हदीस के मुताबिक कि अय्याम तशरीक तक कुर्बानी जायज़ है। मसला नंबर 18, कुर्बानी का तरीक़ा क्या है? अब आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने बयान करती हैं, मैं सिर्फ तर्जमा ही पढ़ रहा हूँ, वक्त नहीं, मसाइल बहुत हैं। आयशा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सींग वाले चितकबड़े जानवर कुर्बानी के लिए मंगाए और मुझसे कहा, आयशा छुरी को साफ कर दो। मैंने छुरी को तेज़ किया, अल्लाह के नबी को दिया। अल्लाह के नबी ने चित जानवर को लेटाया, अपना एक कदम, एक पाँव जो है उसके पहलू पर, उसके कंधे पर रखा। बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। हमारे घरों में कसाई, जिन कसाई हजरात को बुलाते हैं ना, वो पाँव नहीं रखने देते। हाँ ना 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 ना, कुर्बानी के शान में, ज़बीहे के शान में गुस्ताखी हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। नबी ने जो किया वो शान गुस्ताखी के, किसी के शान में गुस्ताखी के लिए नहीं किया। नबी ने जो किया वही बरहक, वही सच है। नबी अपना कदम रख रहे हैं, पाँव रख रहे हैं जानवर के कंधे पर और वो ज़बीहा हो जाता है। अब आज के दौर में अगर हम अपना पाँव रखते हैं तो इतराज़ करते, अरे बाप रे, कुर्बानी के जानवर पर पाँव रख दिए। नबी किसी के शान को घटाने के लिए नहीं आए थे, शान को बढ़ाने के लिए आए। और नबी ने जो कर दिया वही सच है, उसी में इज्जत और शान है, उसी में रिफ़ात है, उसी में मकाम और बुलंदी है। उससे हट करके अगर करेंगे तो वो खिलाफ रसूल की बुनियाद पर सवाब में भी कमी, गुनाह मिल सकता। तो मायशा कहती हैं कि अपना पाँव आपके कंधे, वो क्या नाम है, जानवर के कंधे पर रखे और उसके बाद में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके आपने ज़बह किया। मसला नंबर 19, दुआ क्या है? दुआ तो हम सबको मालूम है, इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुश्रिकीन इन्ना स्वलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिनका वलका, अल्लाहुम्मा मिनका वलका, मैंने उल्टा कर दिया, अल्लाहुम्मा मिनका वलका तक़ब्बल अन फला, अन शहादत हुसैन या अन फला, है ना, जिसका भी नाम हो, अल्लाहुम्मा मिनका वलका तक़ब्बल अन फला। मसला नंबर 20, कब पढ़ेंगे ये दुआ? ये दुआ पढ़ेंगे जानवर को जब चित लेटा दें। अम्मा आयशा की बात सुनिए, अल्लाह के नबी किबला रुख लेटाते, उसके बाद तकबीर कहते और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह करके जबा कर देते। आपका ये जुमला इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि दुआ आप पढ़ते थे जानवर को चित लेटा करके, जानवर को चित लेटा करके। अब आज क्या नाम है, जल्दबाजी इतनी होती है आजकल कि जनाब यहीं से पढ़ते हुए जाते हैं कि हमें पढ़ते हुए दरवाजे पर पहुंचे, वहीं से पढ़ते हुए कमरे के अंदर घुसे, उसके बाद बोले हमें पढ़ दिया, अब जा रहा हूं, जबा करते रहो। है तरीक़ा दुरुस्त नहीं है, नबवी तरीक़े के ख़िलाफ़ है। दुआ आप उस वक़्त पढ़ेंगे जब जानवर को चित लेटा दिया जाए। मसला नंबर 21, एक जानवर क्या पूरे फैमिली की तरफ से हो जाएगी? जैसे बकरी है, मेढ़ा है, बकरा है, तो हाँ, एक जानवर पूरे फैमिली के लिए काफ़ी है। अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि नबी के ज़माने में हमारा मामूल ये था कि एक बकरी लाते थे और अपने जानिब से और पूरे परिवार के जानिब से कुर्बानी करते थे, खुद खाते थे, दोस्तों अहबाब को खिलाते थे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते थे। लेकिन आज मामला उल्टा हो गया, लोग जो फ़ाखराना तौर पर ज़बिया देते, कई जानवरों को ज़बा करते हैं, फ़ख्र के तौर पर फ़ख्र जता रहे। तो ये हदीस अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला वाली जो रवायत है इस बात पर दलालत करती है कि वो जानवर छोटा है बड़ा पूरे फैमिली के लिए काफ़ी है। फुल, हाँ, अगर ताकत है तो ऐसा नहीं कि उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, नौज़ बिल्लाह से। हस्बे इस्तिताज़ कई जानवरों की कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन मुआशरों में ये नेता हजरात जो हैं, ठेकेदार हजरात जो हैं,
हाँ, ये जो सेवा बन चुका है इनका, कई कई जानवरों को ला करके दिखाते हैं और उसकी तशरीह कराई जाती है कि फलाने नेता ने, फलाने बाबू साहब ने इतने जानवरों की कुर्बानी दी है, हाँ फला हीरो ने, फला क्या ने, अमके नम, ये सारी चीजें फाखराना, इस पर अल्लाह सवाब नहीं देगा बल्कि गुनाह और अजाब देता। मसला नंबर 22, बड़े जानवरों की कुर्बानी में कितने लोग शरीक हो सकते हैं? कितने लोग शरीक हो सकते हैं? तो बड़ी प्यारी रवायत है, उसका तर्जमा ये है कि बड़े जानवर जैसे हमारे यहाँ जो असनाफ मौजूद है, जैसे गाय और बैल, इसमें तो 7 लोगों की जो शामिल हो सकते हैं। अब 7 लोग हैं तो उनकी 7ओं की फैमिली भी शरीक है। ऊंट में 10 लोग, अब 10 लोग हैं तो उन 10ओं की फैमिली भी शरीक है। मसला नंबर 23, अब जब एक जानवर में 7 लोगों ने हिस्सा लिया है तो वो गोश्त कैसे तकसीम करेंगे? एक जानवर में 7 लोगों ने हिस्सा लिया तो तकसीम कैसे करेंगे? किसी जाहिल मुफ्ती का मैंने फतवा सुना, वो बयान कर रहा था कि एक पीस भी अगर कम ज्यादा ले लिया आपने तो वो सूद हुआ। अस्तगफिरुल्लाह, वो सूद जानते भी नहीं, सूद कहते किसे हैं। उन्होंने बयान किया कि जैसे ये जो इज्तिमाई जो कुर्बानी दी जाती है, जानवर में 7 लोग शरीक होते हैं, अब वो तकसीम करते हैं तो याद रखना, बहुत ध्यान और ज्ञान से करना, एक पीस भी अगर ज्यादा चला गया तो सूद हुआ। अस्तगफिरुल्लाह, कुरान कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, दुनिया के लोगों तुम्हारी ताकत से बढ़कर हम तुम पर बोझ नहीं डालेंगे, जो तुम्हारे बस में नहीं है उस पर तुम्हें गुनाह क्यों देंगे? अब वो एक पीस का कम और ज्यादा होना ये कैसे हम पता पाएंगे? एक पीस वजन में बराबर है लेकिन पीस तो कम ज्यादा हो सकते हैं। अब वजन भी करें बेचारे और पीस भी गिने। जहालत की भी कोई हद होती है, जहालत की भी कोई हद होती है। हम 7 लोग हैं, आपस में बहुत मोहब्बत है, इत्तेफाक है, इत्तेफाक के तौर पर आपसी इत्तेफाक से, आपसी राय और मशवरे से वजन भी मत करें। बस हमें 5 किलो दे दो, आप अपने हिसाब से तकसीम कर दो। दूसरे ने कहा हमें 2 किलो दे दो, आप अपने हिसाब से कर लो। तीसरे ने भी यही कहा, चौथे ने भी यही कहा, एक के जिम्मे सब सौंप दिया। अब पता ये चला कि वो सब सूद बटोर लिया। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं, बिल्कुल नहीं। 7 लोग शरीक है, 7ओं के इत्तेफाक से, उनके मशवरे से किसी तरीके से भी तकसीम किया जा सकता है, कोई कबाहत की बात नहीं। मसला नंबर 25, कुर्बानी करने वाले के लिए शर्त क्या है? पहला शर्त जो है कि वो आकिल हो, अक्लमंद हो, पागल और मजनू ना हो, और दूसरी शर्त मुसलमान हो। तीसरी शर्त कुर्बानी की नीयत हो, वो नीयत जो इब्राहिम की थी, उस सुन्नत को जिंदा करना है, हमें उसी सुन्नत को जिंदा करना है, दिखलावा ना हो। अब आप लोगों के ज़हन में सवाल पैदा होगा, मेरे ज़बान से निकला कि वो नीयत जो कुर्बानी की इब्राहिम अलैहिस्सलाम की थी, यह सवाल पैदा हो सकता आपके ज़हन में। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करना, यानी खालिस अल्लाह के लिए उनकी तरफ इशारा करना, मकसद खालिस अल्लाह के लिए कुर्बानी हो। चौथी शर्त क्या है कि गैरुल्लाह के लिए ना हो। 5वीं शर्त ज़बा करते वक्त अल्लाह का नाम लिया गया हो, गैरुल्लाह का नाम ना लिया गया हो। छठी शर्त जो है वो खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए कुर्बानी हो। 7वीं शर्त धारदार चीज़ से कुर्बानी किया जाए। और 8वीं शर्त जब कुर्बानी किया जाए तो खून बह जाए, खून बह जाए, कुर्बानी किया जाए तो खून का बहना, ये शर्त है। ये 8 शर्त है। मसला नंबर 26, क्या औरत कुर्बानी कर सकती है? जी हाँ, औरत भी कुर्बानी कर सकती है। अगर मजबूत दिल वाली है, डरने वाली नहीं है, तो बिल्कुल कर सकती है। डेरिंग बाज है तो कर सकती है, कोई कबात की बात नहीं। मजहब इस्लाम ने इजाज़त दी है, रुख्सत है, बिल्कुल कर सकती है। मसला नंबर 27, वो जो कुर्बानी का गोश्त है उसका क्या करें? अल्लाह के नबी ने कहा फ़कुलू मिना वातिमुल बाइसल फ़कीर, खाओ और हुकूक वालों के हुकूक दे दो। गरीब है, मिस्कीन है, फ़कीर है, इन सारे लोगों के हुकूक दे दो। दूसरी कुरान ने कहा, अल्लाह के नबी ने कुलू वद्दखिरू वतसद्दकू, खाओ, ज़कीर अंदोज़ी करो, सदका करो। अब उसकी क्वांटिटी नहीं, उसकी मिकदार नहीं कि इतने हिस्से कर लो, एक हिस्सा उनको, एक हिस्सा उनको, ये शरीयत ने मुतय्यन नहीं किया है, ये तायीन हमने की है।
मैंने सुना कि 3 हिस्सा कर लो, लोग बयान करते हैं मिंबरों से, 3 हिस्सा कर लो, एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा गरीबों के लिए। ये तो नबी ने कहीं नहीं बताया। अल्लाह के नबी ने कुलू, खाओ, वद्दखिरु, जमा करो, व तसद्दक़ु, और सदका करो। कुरान ने कहा फकुलू, खाओ, मिनहा, उसी गोश्त में से, कुर्बानी के गोश्त में से, वातिमुल बाइस वल फ़कीर, बाइस को भी खिलाओ और फ़कीर को भी खिलाओ, मुहताजों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ। हाँ, ये जो फ़कीर लोग हैं इनको भी खिलाओ। तो इसकी तो 3-4 हिस्सा करना कहीं जिक्र नहीं है, तो अपने हिसाब से उसकी कोई तायीन नहीं है, ये तायीन हमने की है। तो खाओ, खिलाओ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करो। मसला नंबर 27। 27वां मसला ये है कि उसके खाल का क्या करना है, सदका करना। अल्लाह के नबी ने कहा सदका कर दो। 28वां मसला, क्या उसका गोश्त गैर मुस्लिमों को दिया जा सकता? जी हाँ, मज़हब इस्लाम ने इजाज़त दी है। कुर्बानी का गोश्त अगर पड़ोसी गैर मुस्लिम है या ताल्लुकात में गैर मुस्लिम है तो उसको दिया जा सकता है, लेकिन याद रखना वो गैर मुस्लिम शराबी ना हो। अगर शराबी अपना भाई है तो उसको भी नहीं देना। पड़ोसी मुसलमान है, शराब पी रहा है तो उसको मत देना। और अगर अब पड़ोसी अपना गैर मुस्लिम है, हिंदू है, ब्राह्मण है, यहूदी है, नसरानी है, क्रिश्चियन है, शराबी नहीं है हमारा, वो कुर्बानी का गोश्त खाने के बाद शराब नहीं पिएगा, उसको गोश्त दे दो, उसे गोश्त दे दो। मसला नंबर 29, क्या बतौर उजरत कसाई को कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, और सख्ती से मना फरमाया, सख्ती से मना फरमाया। मसला नंबर 30, कुर्बानी के कुछ आदाब हैं जिसको हमें और आपको फॉलो करना चाहिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्लि शैइन फ़इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ित्ला वइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुज़ ज़िब्ह वलियुहिद्द अहदकुम शफ़रतहु वलियुरीह ज़बीहतहु। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर शख्स पर एहसान को फ़र्ज कर दिया कि दूसरों के साथ एहसान करो, ये फ़र्ज़ है। कतबल इहसान, कतबल्लाहुल इहसान अला कुल्लि शै, हर चीज़ पर अल्लाह ताला ने एहसान को लिख दिया, फ़र्ज कर दिया। लिहाजा कायनात के लोगों, जब तुम किसी से लड़ाई करो तो आसान तरीके से, ज़्यादती मत करना। वइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुज़ ज़िब्ह, और जब जानवर को ज़बह करो तो अच्छे तरीके से, और याद रखना जानवर ज़बह करने से पहले उसको ज़बह करने वाली छुरी जो तेज कर लेना, ताकि आसानी से जानवर ज़बह हो सके। ये छुरी का तेज करना यही उस जानवर पर एहसान है, जल्दी से उसकी रूह निकल जाए, जल्दी से ज़बह हो जाए। नबी के ज़माने में एक सहाबी थे, वो जानवर ज़बह कर रहे थे, तो जानवर को उन्होंने लिटा दिया, उसके बाद वो छुरी जो है साफ कर रहे। अल्लाह के नबी ने कहा, बेवकूफ़, इस जानवर को 2 मौत मारना चाहता है, अतुमीतहा मौततान, इसको डबल मारना चाहता। पटकने से पहले, लेटाने से पहले छुरी तेज क्यों नहीं की थी? तो इस तरह से ये कुछ उसके आदाब है। कोई मसला है क्या? अच्छा जी, तो ये मसला नंबर 30 जो है उसके कुछ आदाब हैं। 31वां मसला, जब जानवर ज़बह करें तो याद रखना उसके 4 रगें, 4 नसें कटनी चाहिए। खाने पीने की नली, सांस वाली नली जो है, और उसके आजू बाजू में 2 और नालियाँ होती हैं, नसें, रगें होती हैं। उन 4 रगों का कटना, मोटी मोटी जो रगें होती हैं, एक इधर से है, एक इधर से होता है, और 2 यहाँ बीच में होता है। तो ये 4 रगों का कटना ज़रूरी है। जल्दबाजी में कसाई हजरात जो है, या कस्साब हजरात इसका ख्याल नहीं करते हैं, कैसे भी करके काट के उसको फाड़ फूड़ करके चले जाते हैं। 32वां मसला ये है कि रात में क्या कुर्बानी कर सकते हैं? जी हाँ, जिस तरह दिन में कुर्बानी का करना जायज़ है, रात में भी ऐसे ही कुर्बानी किया जा सकता है। कोई इतराज़ और कोई कबात की बात नहीं। मज़हब इस्लाम में इसका सबूत है, दलाइल मौजूद है। ज़रूरत महसूस करेंगे तो आप मुझसे आकर के दलाइल ले लेना। मसला नंबर 33वां, इसी पर मैं ख़त्म करता हूँ। 33वां मसला जो है, कुछ रसूमात हैं जो हमारे मुआशरे में हैं, तो उससे हमें और आपको बचना चाहिए। जैसे जानवर ख़रीद कर लाना, उसकी नुमाइश करवाना। अभी कल ही मैंने देखा कि कोई भाई जानवर ख़रीदे थे, उसको लेकर के हाथ में और रोड पर घूम रहे थे। नुमाइश करवाना, तो नुमाइश नहीं करवाना चाहिए। इसी तरीके से ज़बह करने से पहले मज़ारात का चक्कर करवाना,
इसी तरीके से ज़बा करने से पहले ज़रूरी समझना उसका कुछ खिलाना है, कुछ पिलाना है, ज़रूरी समझना, ज़रूरी समझ करके थोड़ा मोड़ा खिला देना, कुछ पिला देना, उसके बाद ज़बा करना और कुछ काफ़ी टाइम तक उसके पीठ पर हाथ सहलाना। इसी तरीके से ज़बा करने के बाद उसका खून जो है अपने घर के दरवाजे पर लगाना, बच्चों के पेशानी पर लगाना, ये सब रसूमात कबीहा हैं, बिदआत और खुराफात हैं। इस्लाम में ऐसे रसूमात का तसव्वुर नहीं है। मज़हब इस्लाम ऐसे तमाम रसूमात से बिल्कुल मुबर्रा है, पाक है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलाही हम तमाम मुसलमानों को मज़कूरा तमाम मसाइल को समझने वाला बना, और जब तक हम सब को इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रखा, खालिस किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदा रखा।